भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि संघर्ष, शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अतुल शुक्ला आज किस्सा सुनाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ। वे रामजी मालोजी सखराम अंबेडकर और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार एक महार जाति से संबंधित था जो उस समय की जाति व्यवस्था में निम्न मानी जाती थी। उनके पिता भारतीय सेना में एक सूबेदार थे जो उनके परिवार को शिक्षा के महत्व का एहसास कराने में सहायक बने। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की शुरुआत एक छोटे से गांव के स्कूल से हुई। हालांकि जातिवाद के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता था और स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1897 में अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए मुंबई का रुख किया। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके बाद वे अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की और वहां बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किया। अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उनका मानना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक होना चाहिए। अंबेडकर ने दलितों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने अछूत शब्द को नकारते हुए दलित शब्द को अपनाया, जिससे उन्होंने अपनी पहचान को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने शिक्षा को दलित समुदाय के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और इसके लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों के साथ लाखों लोगों को भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखा जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से मुक्त है। अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल तभी सार्थक है जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनका विचार था कि शिक्षा ही वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारतीय समाज में एक महान नेता और सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है और उनके विचारों का अध्ययन और अनुसरण आज भी किया जाता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके सिद्धांतों ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। वे आज भी दलित अधिकारों के प्रतीक बने हुए हैं और उनके विचारों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया है। भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि संघर्ष, शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उनके योगदान ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, बल्कि भारतीय समाज में जातिवाद, सामाजिक असमानता और मानवाधिकारों के मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है।